आपके शासनकाल में बिहार में हमेशा नरसंहार हुए। हमेशा से समाज के हाशिए पे खड़े लोगों को नीचा दिखा करके कांग्रेस की और राष्ट्रीय जनता दल की ये प्रवृत्ति रही है कि जिस तरह से राहुल जी ने आके बिहार के पिछड़ों को, अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को छोटी जात कह के संबोधित किया। श्री राहुल गांधी जी संविधान सुरक्षा सम्मेलन में दलित, पिछड़ा, महादलित समुदायों को छोटी जाति कहकर न सिर्फ उनका अपमान किया बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों, जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब के विचारों को, लोहिया के विचारों को, गांधी के विचारों को, उनकी सोच को और उनकी आत्मा को उन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया है। यह कांग्रेस की मानसिकता ही दर्शाता है, जिस तरह से उन्होंने शब्द को इस्तेमाल किया है। हमेशा से समाज के हाशिए पे खड़े लोगों को नीचा दिखा करके कांग्रेस की और राष्ट्रीय जनता दल की ये प्रवृत्ति रही है कि उन्होंने अपने वोट बैंक को सिर्फ मजबूत किया है। जिस समुदाय ने लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया, जिनकी भागीदारी पंचायतों से लेकर के संसद तक हर जगह है, उन्हें छोटा कहना संविधान का अपमान है। भारत के, हमारे देश के आत्मसम्मान पर कड़ा उन्होंने चोट किया है, कड़ा प्रहार किया है। हम कांग्रेस की या किसी के भी इस मानसिकता का जनता दल यूनाइटेड पुरजोर विरोध करता है। हम मांग करते हैं श्री राहुल गांधी जी से कि जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, वो इसके लिए माफी मांगे, देश से माफी मांगे। हम बाबा साहब के मार्ग पर अडिग है। हमारा संघर्ष सिर्फ चुनावी कभी नहीं रहा है। हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, न्याय के साथ सबका विकास, वो कहीं से भी चुनाव के मद्देनजर नहीं बल्कि उसका मेन एसेंशियल, इस संकल्प का मेन उद्देश्य ये था कि जो डिप्राइव सेक्शन के लोग सदियों से वंचित रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो समानता का अधिकार था जो अब तक अचीव नहीं हुआ था, उसको अचीव करने के लिए उन्होंने न्याय, सम्मान और समानता के लिए काम किया। श्री राहुल गांधी जी से स्ट्रांग मांग करती हूं कि अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और डिप्राइव सेक्शंस के कैटेगरी के लोगों के लिए जिस शब्द छोटी जाति का उन्होंने इस्तेमाल किया है, देश से और इन तमाम लोगों से और बिहार के लोगों से माफी मांगे, क्योंकि हमारी आत्मा को, हमारी ठेस को, हमारे आत्मसम्मान को, हमारे मन बलबल को ठेस पहुंची हुई है। हम तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उनसे सवाल करना चाहते हैं तेजस्वी जी से कि अब आप बताएं कि जिस तरह से राहुल जी ने आके बिहार के पिछड़ों को, अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को छोटी जात कह के संबोधित किया, जिस तरह से अपमानित किया, इस शब्दों के प्रयोग के बाद जो भी पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, जो वंचित समूह के लोग थे, उनके दिल पर आघात लगा है। और तेजस्वी जी, आप अपना विचार इसमें स्पष्ट कर दीजिए कि ये आपको कैसा लगा। आप राहुल जी की बातों से सहमत हैं या बिहार की पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजातियों के भावनाओं का के ऊपर जो ठेस पहुंचा है, उसको भी अगर महसूस करते हैं तो इस बात को स्पष्ट करिए। और राहुल जी से पूछिए, राहुल जी ने जो भाषा बोली, जिन शब्दों का प्रयोग किया, जहां एक तरफ कांग्रेस वंशवाद और अपमान की भाषा बोल रही है, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वंचित समूहों को सम्मान और अधिकार देने का काम किए हैं बिहार में। और वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी जी, आप बिहार में आए हैं तो बिहार में संविधान की भी चर्चा किए, रोजगार की भी चर्चा किए, नौकरी की भी चर्चा की, लेकिन आपको पता नहीं है कि बिहार के अंदर जो नौकरी के मामलों में नीतीश कुमार जी ने वो करके दिखा दिया कि भारत के सभी राज्यों से बिहार एक पहला राज्य ऐसा दिखाई पड़ा जो सबसे ज्यादा नौकरी और रोजगार देने का काम किया। राहुल जी,
हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि आपने सवाल उठाया, जिस समूह को आपने छोटी जात कह के पुकारा, उसी छोटी जात के वोटों के बल पे कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में शासन किया, लेकिन उस शासन से क्या मिला इन समाज को, इन वर्गों के लोगों को, कि आपने लंबे समय के शासन काल में जो संविधान ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों को जो आरक्षण दिया था, उसको आपने 5% भी पूरा नहीं किया। आपकी कोशिश होती रही, आपके पार्टी कांग्रेस पार्टी की हमेशा कोशिश होती रही कि जो बहुसंख्यक समाज है, जो यहां के पिछड़ा वर्ग है, जो यहां के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनको कैसे बेबस, लाचार और गुलाम बना के रखे। इसी आधार पर आपने लंबे समय तक शासन भी किया और इन वर्गों का शोषण किया। आप जिन वर्गों को छोट जात कह के पुकारा, अब आपको मैं आईना दिखाता हूं कि यही बिहार में नीतीश कुमार जी उसी अनुसूचित जाति और जनजाति के बुजुर्ग व्यक्ति को, जो गांव में रहते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को उनके माध्यम से झंडोत्तोलन किया जाता है, और वहां पर जो गणमान्य लोग होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, वो झंडे को भी सलामी दागते हैं, और उस बुजुर्ग व्यक्ति को जो झंडा जिनके हाथों से फहराया जाता है, उनको भी सलामी दागते हैं। तो इन वर्गों को सम्मान देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। आपके शासनकाल में बिहार में हमेशा नरसंहार हुए, लेकिन नीतीश कुमार जी के आने के बाद नरसंहार नहीं हुए। आपने नरसंहार करने वालों को बचाने का काम किया। नीतीश कुमार जी ने जो अपराध करते हैं, जो नरसंहार करने वाले लोग थे, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी कराया, उनको जेल में ठूसने का काम किया।